आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है राजगढ़ जिले की चिट्ठी। आलेख कमल खस, वाचन स्वर दीपा सिंह। राजगढ़ जिले में पिछले दिनों तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। ग्राम नाहली, सीका, बोरखेड़ा, मानपुरा, निपानिया, चेतन, माना, मोइनी, कुरावर में सवा घंटा बारिश होती रही। वहीं ओले भी गिरे। बारिश के कारण गेहूं की फसल खराब होने की आशंका है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा किसान भाइयों से फसल में नुकसान की जानकारी फसल बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ऐप डाउनलोड कर दर्ज कराने का आग्रह किया है। साथ ही किसान भाई को सलाह दी गई है कि मौसम साफ होने पर खड़ी फसल की कटाई करें। प्रदेश की तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार मंत्री गौतम टिटवाल ने सारंगपुर और नरसिंहगढ़ क्षेत्र में अतिवृष्टि और ओला प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर शीघ्रता से सर्वे करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर हर्ष दीक्षित और नरसिंहगढ़ विधायक मोहन शर्मा भी उनके साथ थे। नुकसान का निरीक्षण करने के बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री टिटवाल ने अधिकारियों से कहा कि ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों की फसलों का सर्वे गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ किया जाए, ताकि प्रभावित किसानों को नियम के अनुसार उचित राहत राशि शीघ्रता से उपलब्ध कराई जा सके। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए जिले भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। जनपद नरसिंहगढ़ के अंतर्गत कई गांवों में संकल्प यात्रा पहुंची और यहां हित लाभ वितरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त किए गए और अनेक विभागों द्वारा लगाए गए शिविरों में हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी और पात्र हितग्राहियों को मौके पर लाभान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सभी विभागों द्वारा अपने अपने स्टॉल लगाए जा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रमों के दौरान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। आधार कार्ड अपग्रेड के लिए कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। खाद्य विभाग द्वारा उज्ज्वला योजना के नए पंजीयन, पशुपालक मछुआरे के क्रेडिट कार्ड के लिए नए आवेदन लिए जा रहे हैं। जनधन जीवन ज्योति योजना के नए आवेदन कृषि विभाग द्वारा योजनाओं का लाभ देने के साथ साथ उन्नत कृषि यंत्र और ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक और उर्वरक छिड़काव की उच्च तकनीकी का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा नल जल योजनाओं, राजस्व विभाग द्वारा पीएम किसान निधि और स्वामित्व योजना के साथ अन्य योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि गर्मियों के दौरान किसी भी गांव में लोगों को पानी की समस्या उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा है कि 15 मार्च से पहले रखरखाव का कार्य पूरा हो जाना चाहिए। खराब पड़े हैंडपंप, ट्यूबवेल को जल्द से जल्द दुरुस्त कर ग्रीष्मकाल में लोगों को पानी की सप्लाई की जाए। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में राजगढ़ जिले की 4,666 करोड़ रुपए लागत की मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति दे दी गई। जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान राजगढ़ शहर स्थित जिले के दूर दराज अंचलों से आए 80 आवेदकों द्वारा अपनी अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन संयुक्त कलेक्टर वीरेंद्र सिंह डांगी के समक्ष प्रस्तुत किए गए। उन्होंने प्रत्येक आवेदक से चर्चा की, उनकी समस्याएं जानी और संबंधित कार्यालय प्रमुख को समय सीमा में आवेदक की समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत व्यामवरा ईश्वर सिंह वर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत निराश्रित निर्धन परिवार की कन्या के सामूहिक विवाह का आयोजन जनपद पंचायत ब्यावरा के अंतर्गत 7 मार्च को किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र आवेदक 26 फरवरी से 3 मार्च के बीच आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने ब्यावरा में मंडी रोड पर आयोजित कार्यक्रम में उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन का वितरण किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अब तक लगभग 10 करोड़ परिवारों को गैस चूल्हा दिया गया है। नरसिंहपुर के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अंशुमन राज द्वारा ग्राम पीलूखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र स्थित इकाइयों का औचक निरीक्षण किया गया। इनमें अग्नि सुरक्षा संबंधी उपायों में खामियां पाई गईं। उत्कृष्ट विद्यालय परिसर सारंगपुर में मेगा कौशल रोजगार मेला, महिलाओं के लिए विशेष कौशल विकास रोजगार मेला आयोजित किया गया। मेले में विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों ने रोजगार के लिए युवाओं का चयन किया। मेले में विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं से संबंधित प्रदर्शनी लगाई गई। उद्योग विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के स्वीकृति पत्र भी हितग्राहियों को वितरित किए गए। जिला रोजगार कार्यालय द्वारा करियर मार्गदर्शन दिया गया। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने रोजगार मूलक योजनाओं की जानकारी दी। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय नरसिंहगढ़ में लाइसेंस कैंप का आयोजन किया गया। आयोजित कैंप में 50 छात्र छात्राओं के लाइसेंस बनाए गए। साथ ही छात्र छात्राओं को यातायात नियमों का पालन करने की भी समझाइश दी गई। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।